श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के सप्तम भाव के बारे में। कुंडली के सप्तम भाव से हम व्यापार को देखते हैं। कुंडली के सप्तम भाव से हम वैवाहिक जीवन को और पत्नी की स्थिति को देखते हैं। कुंडली के सप्तम भाव से हम अपने व्यवसाय में पार्टनर को देखते हैं। कुंडली के सप्तम भाव से हम अपने पिताजी के सामर्थ्य को या उनके कार्य को देखते हैं। कुंडली के सप्तम भाव से हम अपनी माता के स्वभाव को और सुखों को देखते हैं। कुंडली के सप्तम भाव से हम द्वितीय संतान के बारे में जानते हैं। तो कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी जब पाप ग्रहों से पीड़ित होता है तो हमारे बताए हुए सभी कार्यों में कोई ना कोई प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में आती है। माता के सुखों में परेशानी हो सकती है, पिता के कार्य में या नौकरी में परेशानी हो सकती है, हमारा पार्टनर या तो बीमार हो सकता है या हमारे साथ में धोखा दे सकता है, हमारे अगर पुरुष हैं तो उनकी स्त्री को कोई रोग हो सकता है या दूरियां हो सकती हैं या डिवोर्स हो सकता है। अगर स्त्री है तो उनके लिए पुरुष की स्थिति कमज़ोर हो सकती है, पुरुष किसी न किसी कारण से अपनी वाइफ को छोड़ देता है। जिनका सप्तम भाव कमज़ोर होता है उनकी सहन शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। अगर सप्तम भाव शनि के साथ, राहु के साथ, सूर्य के साथ हो तो ऐसे व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में हमेशा ही परेशानी रहती है। अगर सप्तम भाव में शनि हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी उम्र से बहुत अधिक उम्र के व्यक्ति से शादी होती है या स्त्री से शादी होती है, या बहुत कम उम्र के या बहुत ज़्यादा उम्र के व्यक्ति से शादी होती है। जिनके सप्तम भाव में शनि होते हैं ऐसे व्यक्ति चतुर होते हैं, लेकिन उनके अनेक लोगों के साथ में गैर संबंध भी हो जाते हैं। जिनके सप्तम भाव में सूर्य होते हैं ऐसे व्यक्ति सम्मान की खातिर वैवाहिक जीवन में भी परेशानी महसूस करते हैं। उनके पिता के साथ में और अपनी माता के साथ में आचरण कुछ न कुछ तनावपूर्ण रहता है, या माता और पिता के बीच में भी कभी कभी यह संबंध खराब देखा गया है। जिनके सप्तम भाव में सूर्य होते हैं ऐसे व्यक्ति अहंकार बस ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति केवल व्यापार करें तो बहुत तेज उन्नति और बहुत ही सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। जिनके सप्तम भाव में चंद्रमा होते हैं ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए जी जान से मेहनत करता है, द्वितीय संतान के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, अपने पार्टनर का ज़्यादा ध्यान रखता है। जिनके सप्तम भाव में राहु होते हैं उन्हें अपने पार्टनर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पार्टनर की बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पत्नी की बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिनके सप्तम भाव में बृहस्पति होते हैं ऐसे व्यक्ति उच्चतम स्तर के ज्ञानी होते हैं, परंतु उनका अपनी पत्नी के साथ में मतभेद, विचार भेद चलता रहता है। जब सप्तम भाव में बृहस्पति या गुरु होते हैं तो उनके पार्टनर उनसे भी ज़्यादा विद्वान होते हैं या चालाक होते हैं। जिनके सप्तम भाव में बुध होता है ऐसे व्यक्ति व्यापारी किस्म के, तेज, चतुर, चालाक, कैलकुलेशन लगाने में अग्रणी, कम उम्र के दिखाई देते हैं। इनकी पत्नी, दूसरी संतान या पार्टनर बहुत तेज बुद्धिजीवी होते हैं। मतलब एक अच्छे साथी का मिलना भी हमारे जीवन में एक राजयोग होता है। जिनके सप्तम भाव में मंगल होते हैं ऐसे व्यक्ति स्वयं भी क्रोधी होते हैं और उनके पार्टनर, पति या पत्नी भी क्रोधी होते हैं। उनकी सेकंड संतान भी क्रोधी किस्म की, चिड़चिड़े स्वभाव की होती है। उनके पिताजी काफ़ी मेहनत करके एक अच्छे स्तर को प्राप्त करते हैं।
इनकी माता के स्वास्थ्य में अक्सर खराबी देखी गई है। तो सप्तम भाव का हम लोगों के जीवन में बड़ा ही विशेष महत्व है। मेरे हिसाब से लग्नेश मजबूत होने से कोई भी व्यक्ति की मानसिक क्षमता बहुत मजबूत होती है, लेकिन जिनकी पत्रिकाओं में सप्तम भाव मजबूत होता है उन्हें जीवन में अपने अच्छे पार्टनर का मिलना, अच्छे पत्नी या पति का मिलना बहुत ही शुभ रहता है। अगर आपके जीवन में आपकी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमारे YouTube चैनल पर दे सकते हैं। हम यथोचित समय मिलने पर आपको उसका उत्तर अवश्य ही देंगे। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। श्री राधे।